सिवाय शब हिजरत के दूसरी रात ही नहीं है कि जब अली सोया हो। इधर उधर देखते रहोगे तो मेरी घड़ी चल रही है सरकार। तवज्जो रखा करो जिक्र में तवज्जो रखना बहुत बड़ा सवाब है। बेतवज्जगी की माफी नहीं देता इमाम ज़माना, या बंदे को चले जाना चाहिए। सिवाय शब हिजरत के दूसरी रात ही नहीं है कि जब हसन का बाबा सोया हो। शब हिजरत भी अली सोए नहीं, सुलाए गए हैं। अली लेटा नहीं, लिटाया गया है। आपको वाह वाह सरकार जिन्होंने तवज्जो की है। चूंकि फजाइल का लुत्फ लेना भी एक ढंग है। फजाइल आले मोहम्मद का लुत्फ हर बंदा नहीं ले सकता, आप जैसे मोमिनी नहीं ले सकते हैं। वो भी अली सोया नहीं, सुलाए गए हैं। और फख्र किया है अल्लाह ने, और कुरान में आयत भेज दी, फरमाया बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा। अल्लाह कहते हैं उस सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। इमाम ज़माना इन हाथों को मोहताज ना फरमा। इंतजार भाई सलामत रहे। सैयद जितने अज़ादार बैठे सारे मेरे अपने बैठे हैं, नदीम, ये बच्चे, ये जवान सारे। उस सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। पूछा गया आपके छठे मौला से, मौला वो कौन सी सुबह है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है? फरमाया जब मेरा दादा अली मेरे नाने के बिस्तर पर लेट कर शब हिजरत जितनी सांसें ली थी, अल्लाह कहते हैं मुझे उन सांसों की कसम। ये वो हाथ हैं जो रिस्क ले रहे हैं, शिफा ले रहे हैं, जिंदगी ले रहे हैं। एक दफा हाथ बुलंद करो जवान हैदरी। आपको वाह वाह, इन बच्चों को, सादात को वाह वाह। अली की सांसों की कसम अल्लाह खा रहा है। अली की सांसों पे भी गुफ्तगू करें तो दाद का लालच खा गया हमें। ये वाह वाह का लालच ना होता तो पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता। ये भी आपने डाला है तो भुगतो। एक मजलिस पे हमें वाह वाह, 9 अगली मजलिस की आप दावत ही नहीं देते। उसमें हमारा मसला तो नहीं, आप क्या सरकार। अल्लाह कहते हैं अली के सांसों की कसम। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आए भजन है रुस्तम साहब मौला से सलामती दे, जिंदगी दे। अशरा मुहर्रम हराम भी सी में इमाम बारगाह में। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह हैदरी आए। अब तो रोजे नहीं है, ऊंचा बोलो जिंदाबाद मुर्दाबाद हुसैनबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। ये जो है ना लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, कि अगर अफलाक ना होते, हबीब तू ना होता तो मैं अफलाक ना बनाता। अफलाक से मुराद आसमान नहीं है, इनको समा कहा जाता है। लहुस समावात वल अर्ज़ीन, अल्लाह कहता है जो जमीन और आसमान में है, आसमानों को समावात कहा गया, अफलाक और है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर अफलाक सांस लेते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बात करने को दिल कर रहा है, सांस पे बात हो रही है जी। अफलाक सांस लेते हैं, अगर वो सांस लेना बंद कर दें, ये कायनात पूरी बर्फ हो जाए। सर मारो, खैर है नई बात में सारी मार देते हैं। अफलाक अगर सांस लेना बीर बाकर साहब बंद कर दें तो ये कायनात मुंजमद बर्फ हो जाए, खत्म। अफलाक की सांस की तपिश की वजह से यह सिलसिला चल रहा है। मुझे अल्लाह की कसम झूठ बोलो वो मुझे सजा दे। और मुस्तफा फरमाते हैं या अली अगर तू सांस लेना बंद कर दे, अफलाक बर्फ हो जाए। अली की सांसों का नतीजा है यह सांसों का चलना। एक दफा हाथ चाहो यार, थोड़ा मोहब्बत किया करो हैदरी यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान मेहरबानी, जो दर सर मार रहे हो जवान, सर मारो यार। सर मारना हाँ होती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर या अली तू सांस लेना बंद कर दे, अब जुमला कहना है, उसकी कीमत लेनी है, नहीं भी मिलेगी तो खुद को वाहवा करेंगे। खुद को वाहवा करना कोई जुर्म नहीं है, नहीं करता जमाना वाहवा तो ना करे जी, खुद को पहले कर लेते हैं वाह 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 वाह। मोहम्मद फरमा रहे हैं अगर या अली तू सांस लेना बंद करे तो अफलाक बर्फ हो जाए, अफलाक की सांसें रुक जाए, अफलाक की सांसें रुके, कायनात बर्फ हो जाए, चल ही ना सके, हरकत ही ना हो, तो फिर मानना पड़ेगा कायनात का चलना दलील है कि अली अब भी सांसें ले रहा है। वाह 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 वाह।
मिल गए वो लोग जिनके लिए जुमला हमने ढूंढा हुआ था सरकार, जिसकी छत पे अला में थोड़ा ऊंचा बोले रोजे खत्म हो गए ने हैदरी। आपके क्या कहने सरकार, ये हाथ जो बुलंद होते हैं ये हाथ मेरे मौला से खैरात ले रहे हैं। आप शियान हैदर करार की इमाम ज़माना हमेशा हिफाजत फरमाएगा। मेरी माएँ बहनें बेटियां मालिकिन की दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह कह रहे हैं मुझे उस सुबह की कसम जब वो सांस लेती है, फिराश मुस्तफा पर शबे हिजरत अली ने जितनी सांसें ली थी, अल्लाह कहते इनकी कसम। वाह 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 वाह। पता नहीं जब मैं जादे में आता हूं तो नई नई बातें आ जाती हैं। दाद शादी यहां कम मिलती है लेकिन समझदार लोग ज्यादा हैं। दाद की जरूरत नहीं होती, बात तो समझने की होती है ना। अली की सांसें, जब अली बिस्तर मुस्तफा पर लेटे शबे हिजरत, आंखें मीची, चादर ओढ़ी मुस्तफा की, बेऐन ही मोहम्मद की शबी बन के सोया है। बेऐन ही यानी बाल बराबर भी फर्क नहीं नजर आया। सगा चचा है अबू लहब, अगरचे लानती है तो चचा ना, उसको भी पता नहीं चला कि ये मोहम्मद है कि अली। इस अंदाज से लेटा है हसन का बाबा। चूंकि अली बायक वक्त दो चीजों का मजार है, अल्लाह की विलायत भी अली से नजर आती है, मोहम्मद की विलायत भी अली से नजर आती है। अल्लाह को शबे हिजरत जरूरत पड़ी तो वहां पर वो उसकी बोली में बोला, मोहम्मद को जरूरत पड़ी तो उसकी शबी बन के सोया। और लेटा क्यों है? जो लेट तो गए थे, सोया क्यों? लेट गया ना बंदा, चादर ओढ़ ली है, जरूरी तो नहीं सो जाए। अल्लाह ने कहा हबीब, अब ये राज की बात है जो कैमरे में कह रहा हूं, अल्लाह ने कहा हबीब लेट तो गया है, इसे कहे सो जाए। परवरदिगार नहीं सोता, अबू तालिब का बेटा ना सोए, तू क्यों सुलाना चाहता है? अल्लाह कहता है मेरी अहदियत बचेगी, चूंकि सोता ये भी नहीं, सोता मैं भी नहीं। वाह 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 वाह। जो हाथ बुलंद हो सकते हैं, जिसके फेफड़े में हैदरी, ली मदद। आपके क्या कहने जी? बड़ी इत्मीनान से सोया है तेरा शहनशाह उस रात। सोया अल्लाह की आवाज़, जिब्राइल जी मालिक सारे काम छोड़। वो देख कैसा लग रहा है, मेरे महबूब के बिस्तर पे कभी ना सोने वाला है अली। जिब्रील ने कहा जी हद ही नहीं, फरमाया फौरन जमीन पे जा, अली को जगा, हाथ लगा के नहीं। ये जिब्रील के जो रुखसार है ना, ये अल्लाह ने जन्नत के काफूर से बनाए हैं। अल्लाह कहते हैं वो आज की रात के लिए बनाए थे। ये अपने काफूरी रुखसार अली के पांव से यूं मस कर, ऊंचा बोलो यार, दिल लगे तबड़ा के साथ, कुछ कहने को जी चाहे हमारा भी। ऐसे यूं यूं पर जबरदस्ती दाद नहीं ली जाती यार। जन्नत की ठंडक महसूस करेगा अली, खुलेगी आंख और मेरा पैगाम दे। जिब्रील आया, रुखसार मस की, अमीरुल मोमिनीन बिला तशबीह आंख खोली, जिब्रील को डांटा, झिड़क दी। शागिर्द अली का डांट सकता है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हजरत जिब्रील के भी कोई रिश्तेदार हैं तो नहीं, लेकिन यहां बन जाते हैं बड़े। हाँ जी, फरमाया तू इधर क्या कर रहा है? तुझे तो मेरे सरदार मुस्तफा के पास होना चाहिए था। उसने कहा सरकार मैं खुद हाजिर नहीं हुआ, हुक्म खुदा से हाजिर हूं, और ये पैगाम भी सुन लें। अल्लाह कहते हैं ये बेचनी है नींद, जिसकी नींद का खरीदार खुदा हो, वो नुत्फे की पैदावार की समझ में नहीं आता। वाह 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 वाह। बरकत वाली बारगाह, बरकत वाले अज़ादार मेरे सामने सादात तशरीफ फरमाएंगे। अली कहते हैं वो मालिक है, हुक्म है तो भेज देते हैं। कीमत अल्लाह कहते, सरकार अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जिब्रील इतनी बड़ी हस्ती के साथ तय करना अच्छा लगता है? मौला की कसम, जो वो शहनशाह है, मालिक है। अल्लाह ने कहा मैं नन्ना से मई यशरी नफ्सा हुब्तिगा मरज़ातिल्लाह। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्स के बदले, यानी अपनी जान के बदले में मेरी सारी मर्जियां ले लिए। यार आपको वाह वाह जो मुसलसल बोल रहे हैं मेरे साथ। और शिया सुन्नी मुफस्सरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह की कायनात में सिर्फ एक है, मेरा बादशाह मुर्शिद अली।
जिसको अल्लाह से मर्जियां सारी खरीदी अपनी जान के बदले में। अली ने जान दे दी खुदा को, अल्लाह ने मर्जियां दे दी अली को। अब अल्लाह की मर्जियां मैं गिनवाना शुरू करूं तो सारा दिन लग जाएगा। चंद मर्जियां गिनवाता हूं जो बच्चों को भी याद है। बेटा दे, बेटी दे, रिस्क दे, बढ़ा दे, घटा दे, मौत दे, जिंदगी दे, हयात दे, जन्नत दे, जहन्नम दे, हवा चलाए, बारिश बरसाए, नाम बरसाए, रिस्क बढ़ा दे, घटा दे, इंसान बनाए, हैवान बनाए, सजा दे, मौत दे, हयात दे। ये सारी अल्लाह की मर्जियां हैं। सूरज तलू करे ना करे, गरूब करे ना करे, मशरिक से निकाले मगरब से निकाले, मालिक है वो। इधर वाले ठंडे ठंडे हैं, रश ज्यादा है। जो हाथ चावल खा सकता है वो अली को सलाम कर सकता है। हाँ, लंगर करने का फन है, अली को सलाम करने का फन नहीं है यार। जो सारी मर्जियों का मालिक है अल्लाह, अल्लाह ने दे दी है अली को। अली ने अपनी जिंदगी जान दे दी है जली को। अब अल्लाह की मर्जी, अली को बदर में लड़ाए, अली को खैबर में लड़ाए, अली को हाय अली को ओहद में लड़ाए, अली को खंदक में लड़ाए, अली को बंदूक से लड़ाए या जिन्नू से लड़ाए, अली बोल नहीं सकता। इसी तरह हजरत साहब अली की भी अपनी मर्जी, जन्नत खुद दे या नौकर से कहे बेचता रहे। जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। नहीं ऊंचा हैदरी। आपके क्या कहने सरकार, इन अजादारों के क्या कहने, अली वालों के क्या कहने। एक रात है हसन के बाबा की ज़ाहिरी जिंदगी में जब अली लेटे सोए, वरना हर रात अली की मुसल्ले पे गुजरी है। दाद मिलती रहे तो पता नहीं क्या क्या बाकरशाही सुनाया जाए। जब ये यूं करना शुरू कर देते हैं तो फिर कहते हैं भी दाद भी लेने पड़ती है, क्या करें। अली की ज़ाहिरी जिंदगी, सारी जिंदगी मुसल्ले पे गुजर गई है। जो इलाके का पेश नमाज है वो कभी तलवार उठाकर मैदान में नहीं जाएगा। जो पहलवान है वो अजान नहीं देगा। एक दो आगे नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना, आज नहीं बैठना, वरना आज मैं आपसे दुआ लूंगा। फिर पहलवान से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो आके अजान देगा और जमात कराएगा। मौलवी साहब पर ये उम्मीद नहीं होती कि वो खाड़े में जाएगा, वो दीन बताएगा, अजान देगा, नमाज पढ़ेगा। जो गनमैन बहर इमाम बारगाह के खड़ा है वो यहां आके कसीदा नहीं पढ़ेगा। जाकिर साहब वहां बंदूक उठा के नहीं खड़े होंगे। यानी हर सिफत अलहदा अलहदा होती है। वाहिद है मेरा मुर्शिद अली, जो मैदान में जाए तो शेर करार है, मस्जिद में आए तो उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं है, कलम अली उठा ले तो उससे बड़ा आलिम ही कोई नहीं। एक दो तीन, जो हाथ उठा रहे हैं मेरे हाथ में इनका मकरूज हो गया होंगे। आप क्या कहने, थोड़े हाथ बुलंद करो जवान, मेहरबानी हैदरी। अली जैसा मैदान का बहादुर ही कोई नहीं। अली ने, चूंकि जो रज्ज पढ़ा जाता है ना हर मैदान में, तो वो तारुफ करवाया जाता है हर मैदान में। है जुमला आ गया जी। अमीरुल मोमिनीन ने काफिर मुशरिक के सामने खड़े होकर ये नहीं कहा मैं ऐनुल्लाह हूं, मैं वजहुल्लाह हूं, मैं उज़नुल्लाह हूं, मैं जंबुल्लाह हूं, मैं कल्बुल्लाह हूं, मैं यदुल्लाह हूं, मैं असदुल्लाह हूं, मैं वलीयुल्लाह हूं, मैं खलीफा रसूल हूं। ये नहीं फरमाया। अली ने जब भी फरमाया सुन, अना अली जब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। वाह 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 वाह। मौला ये अपने बाबा के नाम से तारुफ क्यों करवा रहे हो, या उड़ जाओगे या मुझे भी पकड़ना। अली फरमाते हैं अरब की फितरत में है ताना देना। मैं इसलिए अपने बाबा का नाम मैदान में काफिर के सामने ले रहा हूं कि अगर उसने कलमा नहीं पढ़ा था कोई काफिर तो कहता ना, मुझे ताना देता। फिर आया खैबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हाथ उठा सकते उठाया करो, खैरात मिलती है। जो नहीं उठा सकते उन पे मजबूरी है। जो बंदा अली के सामने यूं ही नहीं कर सकता तो अपने घर बैठा रहे ना, वो यहां पर क्यों आता है, यूं करना पड़ेगा। इससे बड़ा दरवाजा ही कोई नहीं है। खैबर में अली ने मरहब के सामने क्या कहा। एक दो तीन चार दोस्तों से मदद मांग रहा हूं, सादात से दुआ मांग रहा हूं। अली ने खैबर में मरहब के सामने आए 40वें दिन, तो अली ने वहां पर यह नहीं कहा अना अली जब्न अबी तालिब, फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने जिसका नाम हैदर रखा है। क्या लोग मिल गए हैं यार। मैंने कहा या अली हर मैदान में बाप के नाम से तारुफ, खैबर में अम्मा के नाम से तारुफ,
फरमाया ये भी मैं अली बता रहा हूं कि मेरा बाप हो या मेरी मां, ये ऐसे बा किरदार हैं जिनका नाम मैदान में लिया जा सकता है, वरना बड़े बाप के हाथ ऊंचे हैदरी। ये खैरात देने वाले की खैरात है, ये आप मोमिनीन अज़ादारों की दुआ का नतीजा होता है कि हम आपके सामने ये गुजारिशात करते हैं, वरना हमारे अंदर कहां ये अली के मज़ा मौला के फजाइल पढ़ना या बातें करना। हर मैदान में आप सलामत रहे। अली नहीं, दुश्मनी क्यों है? वजह सबसे ज्यादा दुश्मनी अली की है, अब भी कयामत तक होनी है। अल्लाह की पूरी कायनात में दुश्मन गिन ले, अली के ज्यादा है। हुसैन मौला की मजलिस हो या हुसैन मौला का जुल जना हो तो हम सारे मिल जाते हैं, शिया सुन्नी इकट्ठे होते हैं अजान में, जिसमें अली की दुश्मनी सबसे ज्यादा है। अली की जाती दुश्मनी है ही नहीं। यानी ये भी सवाल हमसे किया जाता है, मेरे बच्चों से किया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, कि जब अमीरुल मोमिनीन का दौर खिलाफत था तो अली ने फदक वापस क्यों नहीं किया? ये सवाल होता है ना, अली वापस कर देते। अमीरुल मोमिनीन से भी सवाल हुआ था कि क्यों नहीं किया। अली फरमाते अगर मैं फदक के मसले पे गुफ्तगू करता तो लोग कहते चूंकि इसकी जौजा का हक है इसलिए ये अब फदक पे लड़ रहा है, बहुत जंग होती और कत्ल गारत होती। अली फरमाते फिर जिसका मुकदमा है वो अल्लाह के पास चली गई है, अब वो जाने और अल्लाह उसका मुकदमा सुनेगा। वाह वाह वाह, 1 2 3, जिसे समझ आ जाए हौसला बढ़ा लिया करो हमारा यार, बहुत अच्छा ना। और अमीर ये मैंने उस दिन इमाम कॉलोनी में मैसेज दिया है कि अमीरुल मोमिनीन की जो बैयत हुई है वो मदीने में हुई है, लेकिन अली ने अपना दारुल खिलाफा कूफा को करार दिया है। जो यहां पर लुत्फ ले उस पर हक है कि मुझे सिर्फ मुस्कुरा पड़े कि अली का फैसला दे। मालिक अश्तर और अम्मार यासर जैसे करीबी काबीना के लोगों ने अमीरुल मोमिनीन से कहा मौला बैयत मदीने में ली, दारुल खिलाफा कूफा को करार दे रहे, मदीने में रहे। अली फरमाते मैं खुद को मजाद, अली फरमाते हैं मालिक और अम्मार अब चूंकि मेरी खिलाफत का जमाना और हुकूमत का शुरू हो गया है, अब एहतजाज होंगे, रैलियां निकलेंगी। जिनको समझ आ गया उनकी मैंने मिन्नत की है। अली फरमाते चूंकि मदीना मेरे सरदार का शहर है, इसका तकद्दुस अली पामाल नहीं होने देगा। आओ कूफे। ये पढ़ी नहीं गई अली की जिंदगी। अली के कमालात और फजाइल तो बच्चों के जहन में है, दिलों में अल्लाह ने उतार दिए हैं। अली ने जिंदगी कैसे गुजारी है दुश्मनों के सामने। कुरान लेके गए एक बंदे के पास अली के, ये मैंने कुरान जमा किया, ये मुसलमानों में जारी कर दो, शाये कर दो। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने जो खुद जमा किया वो करेंगे। अली ने कुरान उठाया, वापस मुड़े और मुस्कुरा पड़े। हजरत अम्मार यासर साथ थे, कहते मौला उन्होंने हमारा जमा किया हुआ कुरान नहीं लिया तो आप सरकार मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया अम्मार मैं इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा रहा हूं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं, या ऊंचा बोलना या नहीं बोलना, अभी तक मेरा दिल आपके साथ लगा नहीं, नाराज नहीं। अली फरमाते हैं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि जमाना जो मर्जी कुरान के साथ कर ले, कुरान फिर भी मेरी विलायत बताएगा। यह है कमाल तेरे मुर्शिद अली का, यह है एजाज तेरे बादशाह अमीरुल मोमिनीन की विलायत का। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले जवान हैदरी। सर नौकर हो गए कि कोशिश कर ले हैदरी यार। अली के फैसले हैं, अली की हालात हैं, और उसमें डिफेंस शीयत का है। उन्होंने कहा कि मौला जो आपने जमा किया आप ये शय कर दें। उन्होंने तो किया है ना, तो आप ये कर दें। फिर मैं नहीं, इसमें मेरे शियों का डिफेंस नहीं है, मेरे शियों का नुकसान होगा। लोग उन पर इल्जाम देंगे कि इनका और कुरान है। 1 2 कहां बैठे हैं सरकार, और अभी भी हम गरीबों पर देते हैं जबकि है ही नहीं। यही कुरान है, यही सब कुछ है, यही है, यही कयामत तक रहेगा, यही सब, यही से हिदायत मिलती रहेगी। कुरान 1 2 3 आगे आगे ना बैठा करो या बोला करो, अगली मंजिल पर हमारा हक ज्यादा होता है, नाराज भी नहीं होना। बैयत हो रही है अली की मदीने में,
अली फरमाते इतना रश था मेरी बैयत वाले दिन कि जो मदीने के बुजुर्ग थे वो लाठियां टेक कर मेरी बैयत का मंजर देखने आए, जो मदीने के बच्चे थे वो घुटनों के बल चल के मेरी बैयत का मंजर देखने आए। अली फरमाते जो मदीने के बीमार थे वो वारसों के कांधों पे बैठकर मेरी बैयत का मंजर देखने आए। अली फरमाते गैरतमंद मुआशरे की औरतें थी अरब की, वो चेहरों पर नकाब डालना भूल गई थी, इतनी बेताब थी मेरी बैयत का मंजर देखने। मैंने कहा, लोगों ने पूछा या अली रश किस बात का है? फरमाते लोग देखने आए हैं कि अली बैठेगा कहां। जो हाथ उठ गए इनका मैं मकरूज हो गया हूं, चूंकि मिंबर की सीढ़ी एक बच गई थी जहां मुस्तफा बैठते थे। हाय 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 हाय, पीछे सीढ़ियां बची नहीं है तो लोगों के जहन में था कि अली आएंगे, मिंबर के पास खड़े होंगे, खुतबा देंगे, बैयत लेंगे, घर चले जाएंगे। अली फरमाते मैंने पूरे मदीने को हैरान परेशान नक्शे दीवार बना दिया जब मैं अली ने मोहम्मद का इमामा पहना, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी। मैं जोर लगा रहा हूं, आपका नहीं लग रहा है। मोहम्मद का आसा उठाया, मोहम्मद की नालैन पहनी, मैंने मोहम्मद की अंगूठी पहनी। अली फरमाते मैं वहीं जा बैठा जहां मुस्तफा बैठते थे और खुतबे में जुमला फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला हक़्क़ मक़ामिही, उस अल्लाह की हम्द है जिसको आज हक अपने मकाम पे आया है। मस्जिद में सकता हो गया, इतनी खामोशी हो गई कि सोई भी गिरती तो आवाज आती। आखिर खामोशी तोड़ी खुद अली ने, बोले नहीं अली, लुत्फ लेना है, बोले नहीं। खामोशी कैसे तोड़ी? बिला तशबीह से तर्जमा नहीं हो सकता। अली करते हैं ये मोहल्ला सारा ठीक है जी। लोगों की सांसें लौटी। एक बंदा मस्जिद में उठा, उसने कहा या इब्न अबी तालिब यहां तो मुस्तफा बैठते थे? फरमाया हां। तो तू वहां के जा बैठा? फरमाया अंधा है, देख नहीं रहा, वहीं बैठा हूं। मैं होता तो दाद सा दे के घर चला जाता। उसने कहा या मोहम्मद बैठते थे, आप मोहम्मद वाली सीट पे जा बैठे। फरमाया उठा जलाल में हसन का बाबा, इसको देखकर अली कहते तेरी मां तेरे गम में मातम करे, तू लकड़ी के मिंबर को रो रहा है। उस दिन मर गया था जब मैं मोहम्मद की मोहर पे सवार होकर कर। ये वो हाथ हैं जो इमाम जमाना से खैरात ले रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं पढ़ा जा सकता जितनी जल्दी मैंने पढ़ लिया है। जिसका फेफड़ा ठीक है जवान ऊंचा बोले हैदरी। मैं नौकर हो गया सरकार। आपकी क्या बात है, आजादारों की क्या बात है, हलाली मवालियों की क्या बात है। कदम कदम पर मेरा मौला आपकी हिफाजत फरमाए। ये अली के हालात हैं। फिर कूफा में अली आए। दुश्मनी का सबब क्या है कि वो मारने आए थे मोहम्मद को शब हिजरत, आगे अली लेटा हुआ है, तो यहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। नहीं, मजा नहीं आया आपको? भाई वो दुश्मन मुस्तफा के हैं, मोहम्मद के सामने अली खड़ा है। वो कहते हैं इसको हटाएं तो मोहम्मद को मारें। वाह वाह वाह, 1 2 3। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मेरे बेटे। भाई किसी के सामने कोई खड़ा, जिस तरह जुमला कहते हैं और मातमियों से दुआ लेना चाहता हूं। रुस्तम साहब, आपका ये शहर, आपका घर, इमाम बारगाह, ये जवान, ये बुजुर्गान जहां जहां से तशरीफ लाए हैं, इमाम ज़माना इनको अपने ज़हूर तक आबाद शाद रखे। या जुमला कहना चाहता हूं, वो दुश्मन थे मोहम्मद के, वो लड़ने आए थे मोहम्मद से, जब भी आए आगे अली आ जाता है। इसी तरह यजीद कुत्ता लड़ने खुदा से आया था, आगे हुसैन आ गया। जियो 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 जियो, जो हाथ हजरत हुसैन को सलाम कर रहा है। एक बारी हाथ ऊंचे, हैदरी। मुर्दाबाद या अली। यहां से इब्तदा है तेरे पीर अली की दुश्मनी की, बल्कि वो जब बच्चों को गुठलियां मारी थी वहीं से शुरू हो गई थी। थक गए हो सरकार? हिजरत पे नाकाम हो गया मुशरिक, अली ने नाकाम कर दिया उसकी साजिश को। और सुबह उठे, चूंकि वो सादिक और अमीन मानते थे हसन के पाक नाना को, उन्होंने कहा वो तो चला गया, हमारी अमान तेरी। फरमाते दे रहो। और यहां पर मैं जुमला सर कहना चाहता हूं, जितने मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, सफेद रीश मेरे बाप हैं, मैंने जिंदगी में बुजुर्गों को और सादात को मजलिस में तकलीफ नहीं दी। आज मैं दोनों तबकों से मदद लेना चाहता हूं। ये जुमला बच्चों को मैं समझा ही नहीं सकता हूं। अली की इज्जत कसम, जब मोहम्मद के बिस्तर पर अली लेटे तो उस वक्त जितने करीबी लोग थे मुस्तफा और मुर्तजा के, उन्होंने एक दूसरे को मुबारकें दे दी। मुबारक हो, खिलाफत का ऐलान हो गया है। अल्लाह की कसम,
हाय हाय हाय, लुत्फ आ रहा है सर, मेहरबानी भाईजान, तो किसे मेरे भाईजान मौलाजादार सलामत। अली फरमाते वो अमानतें पड़ी हैं जिसकी है जाके उठा लो, वरना अमानत खुद बोलेगी अगर किसी दूसरे की अमानत को हाथ लगाया तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाकाम कर दी साजिश, जहां पर मुशरिक नाकाम हो गया, मदीने चले गए, वहां पर पहली पहली जंग बद्र है, जंग बद्र, इसमें सारी रिश्तेदारियां लड़ रही हैं, इधर बाप है तो उधर बेटा है, इधर भाटा भाई है तो इधर बड़ा भाई है, इधर पोता है तो इधर दादा है, जो हिजरत करके आए थे वो तो मक्के से आए थे, रिश्तेदार हैं। और अल्लाह कहते हैं तुम्हारी रिश्तेदारों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं, वातवासौ बिल हक वातवासौ बिल सब्र, मोहम्मद और अली के साथ रिश्ता रखो। हाय हाय हाय, आजकल की मजालिस मौलवी के समय आप पैगाम वसूल फरमा रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मेरी कौम पैगाम ले रही है। काफिरों की तरफ से 3 बंदे आए थे, वलीद, उतबा और शिबा, उधर से भी 3 मुसलमान आए। उन 3 काफिरों ने उन 3 मुसलमानों से कहा कि हमने तुम्हारे साथ नहीं लड़ना, क्योंकि हम खानदानी तौर पे तुमसे अफजल हैं, हम काफिर हैं, हमें पता तो है ना। मैं होता तो बड़ी दाद देता। फिर मुस्तफा ने 3 और सिपाही भेजे, उनके नाम बताता हूं, अली, हमजा, 2 ये हैं, और एक की वहां टांग जख्मी हो गई थी, वो भी सरकार का साहब। उन्होंने कहा ये 3 वो खानदान के लोग हैं जिनसे लड़ने का लुत्फ आएगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जनाब हमजा से पूछा, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हमजा थे। चाचा जान, इन 3 काफिरों में से सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सरकार ने फरमाया वलीद। अली फरमाते ये मेरे हिस्से आया। ए सलामत रहे आप, जो हाथ अली शहनशाह को सलाम, हैदरी। मुझे अमीरुल मोमिनीन की विलायत कसम एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं है। अपने मद्दे मुकाबिल को अली मौला ने खुद मारा। जनाब हमजा का जो मद्दे मुकाबिल था वो हमजा के साथ उलझ रहा था, उसे भी अली ने मारा, शीबा को भी अली ने मारा। ये तीनों रिश्तेदार हैं यजीद के, इसलिए यजीद शाम के तख्त पर चीखा था, काश आज बदर वाले होते, मैं उन्हें दिखाता मैंने कैसे बदला लिया है। हर यजीद को मुसलमान समझने वालों, बदर में अली ने काफिर मारे थे, मुसलमान को तकलीफ क्यों है? जियो सैयद, मेहरबानी है सैयद, मेहरबानी है। हाथ ऊंचे जो हो गए, हाथ बुलंद करो, हैदरी। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। नाकाम कर दिया अली ने उसे बदर में, दुश्मनी और बढ़ गई। बंदे जब वापस काफिले आते थे तिजारत से या जंग से अरब के, तो वो वक्त देकर जाते थे कि इस दिन हम घर आएंगे, कि मोबाइल तो नहीं थे कि हम इतने पहुंच गए हैं। उस वक्त पर अगर वो नहीं आते थे तो घर वाले परेशान होते थे, वरना काफिले आते ही उसी वक्त पर थे। काफिला आ गया वापस बदर से, जो काफिले में नहीं है सबसे पहले उन्हीं का पूछा जाएगा ना। उन्होंने कहा वलीद कहां है, उतबा कहां है, शिबा कहां है? उन्होंने कहा मार दिए। किसने? उसने कहा अली ने। वो कौन है? अबू तालिब का बेटा है। सवाल किया गया और यहां बारीक तरीन जवाब है तारीख में, मुअर्रिख ने कितनी बारीकी के साथ इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा मोहम्मद जिंदा है। कितने बंदे तुमने मारे मुसलमानों के? उन्होंने कहा जितने भी मारे मोहम्मद जिंदा है। उन्होंने कहा हाँ वो तो जिंदा है। उन्होंने कहा फिर तुमने इस्लाम का नुकसान ही नहीं किया, वो और मुसलमान बना लेगा, क्योंकि वो तो है ना जो मुसलमान घर है। फिर वो बन संवर के ओहद में आया। यहां पर जुमला कहना और जरूर कहना है, अली की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे अली खड़ा है। बिस्तर पर अली ने उन्हें पामाल किया, नाकाम किया ना साजिश को। बदर में अली ने उनको पामाल किया, अब ओहद में आ गए पूरी ताकत के साथ। रसूल ने फरमाया ये दरा ना छोड़ना, हो गया जो भी हुआ, जो हो गया हो गया हो गया हो गया, इस बात को मैं छेड़ता ही नहीं। अब लोग भाग गए, खौफ है, काफिर हमला करता आ रहा है।
यहां पर एक जुमला है जो मुझे इतना सुकून देता है, मेरा दिल करता है कि मैं कफन पे लिखवा लूं। अब अली शहनशाह को पता है, सिर्फ अली सारे काफिरों से लड़ते 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 देखा तो सरकार मुस्तफा खड़े अकेले और इत्मीनान से यूं खड़े हैं बिला तशबीह, अल्लाह की कसम यूं खड़े हैं। काफिर बढ़ रहा है मोहम्मद की तरफ, पांव नहीं हिल रहे महबूब खुदा के, लबों पे मुस्कुराहट है। जंग फतह होने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कहा या रसूलल्लाह कितने, अब जुमला समझना है, कितने इत्मीनान से आप खड़े थे, काफिर भी आपकी तरफ बढ़ रहे थे। फरमाया मुझे एक 10 साल के बच्चे पर इत्मीनान था जिसने मुझे दावत ज़ुल अशीरा में कहा था मैं तेरा मददगार हूं। हाय 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 हाय, क्या लोग मिल गए हैं यार मुझे शहर में कि बोला देखिए तो सही। थोड़ा ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। हैदरी पामाल कर दिया शिर्क को अली ने उहद में, और जो उनके मरे थे काफिरों के अली की तलवार से। अच्छा अब क्या हो रहा है कि काफिरों ने यूं घेरा किया हुआ है सरकार के गिर्द ना, सरकार मुस्तफा के, अली को यूं लड़ना पड़ रहा है, यूं तलवार चलानी है ना, जो गोल दायरे में है। उन्होंने कहा यूं हमें नहीं, ये इससे नहीं बच रहे, एक तरफ से हमला करो। अब अली ने सोचा ये और आसानी हो गई, चक्कर खत्म हो गया इनका, जिधर से आएंगे उधर रुख करेंगे। अली ने हमला किया, तलवार टूट गई। रसूल के पास आ गए, या रसूल अल्लाह, या सैयदी, या मुर्शदी, या मौला, या ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरा मुर्शिद, तलवार दे, काफिर हमला कर रहा है। रसूल नहीं दे रहे। या रसूलल्लाह करीब आ गए, तलवार दीजिए, मेरी टूट गई है, नहीं दे रहे। या रसूलल्लाह बिल्कुल आगे, तलवार दीजिए। फरमाया मैं क्यों दूं, जिसने भेजा है तलवार भी वो दे। क्या खानदान है बनु हाशिम का, क्या तरबियत है अबू तालिब की झोली की। सुभान अल्लाह। और जो काफिरों के सर मारे गए थे वो काफिर मर्द लेने लाशें नहीं आए थे, उन्होंने औरतें भेजी थी। उनको पता था अली औरतों पे हमला नहीं करता। दुश्मनी अली की और बढ़ गई। फिर खैबर आ गया, ये सारे यहूदी थे, सारे यहूदियों को अली ने मारा है। लुत्फ नहीं लिया आपने, ये जितनी दुश्मनी यहूदियत की है ये अली के साथ है, अली ने इनको उजाड़ा है। ये जो खैबर था इनका वर्ल्ड बैंक था, पूरी यहूदियत की दौलत यही थी, अली ने तकसीम कर दी। खाली तलवार लेकर आया था अली घर खैबर फतह होने के बाद। बाकी मुसलमानों के बच्चे सोने की ईंटों और गोलों के साथ खेलते थे खैबर की फतह के बाद। हजरत फिजा सलामुल्लाह अलैह ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा, या अली आपकी जुल्फकार की वजह से खैबर को फतह हुई है? फरमाया जी बिल्कुल फिजा, मौला आपकी जुल्फकार की वजह से इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात मुसलमानों के घर भर गए हैं, मौला हमारा तो डबल होगा, पीछे आ रहा है। फरमाया नहीं। मौला वो क्यों? फरमाया फातिमा जहरा के बाप की जूती का सदका समझ के मैं तकसीम कर आया हूं। अली को दौलत चाहिए नहीं है, अली को सिर्फ मुस्तफा चाहिए, अली को सिर्फ खुदा चाहिए। अली की दुश्मनी और बढ़ गई। ये है सबब, अली की जाती दुश्मनी नहीं है, अली की दुश्मनी अल्लाह और रसूल की वजह से है। जिस तरह हम शियाने हैदर करार की किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, हमारी मोहब्बत भी है तो अली की वजह से।